राधे राधे। आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कितने घर मैंने चेंज किए हैं और यहाँ पे घर की प्राइस कितनी है, मीन्स रेंट कितनी है। और ये वीडियोस उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं या फिर आने की तैयारी कर रहे हैं। बट अभी कोविड के कारण अभी उनकी फ़ाइल और फ़्लाइट्स और वीज़ा स्टॉप की हुई है। बट जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तब उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीछे जो आपको ये घर दिख रहा है, ये इस घर में मैं रहता हूँ। यहाँ पे 5 यूनिट है, उसमें से मेरा नीचे का यूनिट है और इससे पहले मैं 2 घर चेंज कर चुका हूँ। सो वो घर के बारे में अभी थोड़ा बताऊँगा। और फ़िलहाल आपको ये दिखा दूँ कि आज यहाँ पे धूप निकली हुई है, आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए पीछे धूप है और पिछले 4 दिन से यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि बारिश में जाना और बारिश में आना। सो कल रात को मैं 11 बजे ऑफिस से आया बारिश में गीला होते हुए। तो भाई लोग देख लो कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश तो अच्छी लगती है, लेकिन जब ठंडी में बारिश हो तो क्या हालत होती है। इसको बोलते हैं यहाँ पे पोंचो। जो बारिश होती है तो ये ओढ़ लेने का। ये तो पता ही है क्योंकि जब काम पे जाओ तो आपको ये लगाना होगा। आगे का दिखाता हूँ बाद में। सो आपने देखा यहाँ पे कैसे हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी आपको मैं पहले फर्स्ट घर दिखाऊंगा, उसके बाद सेकंड हाउस एंड देन आफ्टर इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। यहाँ से मुझे नीचे जाना है और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर है। वो उनके लिए जो कि कार से आते हैं। अपनी तो साइकिल है तो अपने तो जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीड में चलाऊंगा तो मुझे दिक्कत है कि मेरा ब्रेक ख़राब हो जाएगा साइकिल का। तो आप देखिए कि यहाँ का रोड है ऐसा कि मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, स्लोप है और फिर ऊपर आप शायद आपको दिख रहा होगा कि ऊपर पूरी 60 डिग्री के अराउंड चढ़ाई है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइसिकल ज़्यादा चलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और आप देखिए कि आजू बाजू में सिर्फ घर ही घर है और ये सारे घर कभी ना कभी रेंट पे होते हैं। और जब भी इसमें कोई भी यूनिट फ्लैट या घर खाली होता है तो कोई ना कोई कंपनी अपना बोर्ड लगा देती है और फिर उस कंपनी के साइट पे जाकर उस एरिया का लोकेशन डालो, फिर आपको पता चलेगा कि अंदर में कितने रूम है, कितने घर हैं, क्या प्राइस है, क्या रेंट है, क्या बॉन्डिंग सिस्टम है। ये घर से मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी स्टार्ट की थी। ये जो सेकंड फ्लोर पे है वो। और ये घर को मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि यहीं से मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टार्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया के। ये देखिए यहाँ पे है इसका मेन डोर। और ये जो मेन डोर है यहाँ पे एक पहले गुंबद हुआ करता था डोर के ऊपर, बट अभी हटा दिया पता नहीं क्यों। और ये जो सेकंड फ्लोर पे है ये बालकनी, इसी में मैं बाहर आके खड़ा रहता था, लोगों को देखता रहता था। क्योंकि उस टाइम पे अपने पास कोई जॉब वगैरह थी नहीं तो रूम में बैठे बैठे अपना टाइम पास होता नहीं था, तो मैं बाहर आकर लोगों को देखता रहता था। क्योंकि और दूसरा चीज़ कि ये पूरा का पूरा सबब गोरों का सबब है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटीज़ नहीं है। और इसीलिए मुझे यहाँ पे कोई भी इंडियन 1-2 महीने तक तो दिखा ही नहीं। सिर्फ मैं जिनके साथ रहता था वो अंकल आंटी ही थे और तो कोई नहीं था। और अंकल आंटी भी अच्छे थे कि वो मुझे एयरपोर्ट तक लेने भी आए थे और फिर मुझे अपने घर पे भी रखा। और यहाँ का मैं आपको रेंट बता दूँ तो यहाँ पे टोटल रेंट था $300। उसमें से कुछ मैं पे करता था और कुछ मेरे जैसे और भी जो न्यू कमर्स थे वो पे करते थे। और मैं भी आपको पीछे लेके जाता हूँ तो पीछे आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जब कार थी यहाँ पर तो मैं यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे इंटरनल गैराज बने हुए हैं अंडरग्राउंड। तो उसमें मैं अपनी कार को पार्क करता था। अंकल आंटी की कार तो रोड पे होती थी क्योंकि यहाँ पे ऑन स्ट्रीट कार पार्क करना अलाउ है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं टोटल 6 महीने रहा और 6 महीने में मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। मतलब मेरे जैसे और भी लोग आए हुए थे इंडिया से, क्योंकि उनकी स्टडी उसी टाइम पे स्टार्ट हुई मीन्स होने वाली थी, तो वो 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आ गए थे। फिर उनके साथ रहते रहते मुझे और भी चीज़ें यहाँ पे क्या बोलते पता चला कि क्या करना है, कैसे करना है, अपना टैक्स
फ़ाइल कैसे लेना है वगैरह वगैरह। अभी चलते हैं यहाँ से दूसरा घर देखने के लिए, जो कि यहाँ से पास में ही है, और रास्ते में मैं आपको आगे की सारी स्टोरी बताता रहूँगा। मैं वहाँ पे 6 महीने तक रहा। 6 महीने के बाद अंकल आंटी को इंडिया जाना पड़ा, लेकिन उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे यहाँ पे काम करना है, कैसे यहाँ पे जॉब सर्च करनी है, रूल्स रेगुलेशन, बहुत कुछ उनसे मुझे सीखने को मिला। लेकिन जब वो इंडिया गए और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे अपना घर सर्च करने के लिए जब मैं बाहर निकला मार्केट में, तो पता चला कि मुझसे एक गलती हो गई। गलती ये है कि मैं अंकल आंटी के साथ रह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई लीज एग्रीमेंट या कोई बॉन्ड वगैरह मुझसे लिया नहीं था। वो तो अच्छे थे इसलिए, वरना यहाँ पे जब आप कहीं पर भी रहने जाओगे तो आपसे लीज भी साइन करवाएंगे और बॉन्ड भी साइन करवाएंगे। बट मैंने वो कुछ नहीं किया था, और जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं यहाँ पे जहाँ पर भी बाहर अप्लाई करने जाता, हर जगह पे यही पूछते कि आपको यहाँ पे आए हुए 6 महीने हो गए, बट आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, या फिर कोई लीज एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप गमट्री और फेसबुक मार्केट प्लेस पे सर्च करो। ट्रिप पे मुझे एक रशियन कपल मिले। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप हमारे यूनिट पे आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं उनके पास गया, अपनी पूरी स्टोरी बताई। फिर मैंने अपना पूरा उनको डॉक्यूमेंट दिखाया। फिर उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट लिया और फिर उन्होंने अपना एक यूनिट पे मुझे रखा। और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा लीज एग्रीमेंट वगैरह तैयार करा दिया। और वो लीज एग्रीमेंट, पहला लीज एग्रीमेंट मेरा ऑस्ट्रेलिया में था, जिसके बेस पर मुझे तीसरा घर मिला। और अभी तक वो लीज एग्रीमेंट मेरे पास है, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं पर भी रुकते हो पहली बार, तो वो पहला एग्रीमेंट आपके बहुत काम आता है। तो आप जब भी ऑस्ट्रेलिया आने वाले हो या फिर आप आ चुके हो, तो ध्यान रखो कि अगर आप कहीं पे ग्रुप में भी रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सो ट्राई करना कि आप जहाँ पे भी रहते हो उसके लीज में आपका भी नाम हो। सो आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि मैंने जो गलती की थी वो मैं नहीं चाहता कि हर कोई करे। हाँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सो कोई नहीं, अभी सब ठीक हो गया। सो अभी मैं आ गया हूँ उस घर के पास, जो कि मेरा दूसरा घर था रेंट पे। और इस घर का मैंने वीडियो भी बनाया था, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। सो अभी आ गया है मेरा ये दूसरा घर। सो आपको जो ये येलो वाला घर दिख रहा है, यही था मेरा दूसरा घर। और यहाँ पे अच्छा, उन्होंने पहले ऊपर में लगाया हुआ था एक बोर्ड, अभी लगता है वो बोर्ड हटा दिया। तो आप देखिए, यही है वो घर। ये घर बाहर से इतना छोटा दिखता है, अंदर में उतना ही लंबा और बड़ा है। ऊपर में बोर्ड लगा हुआ था जिसमें उनका नाम और फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ था, और लिखा हुआ था कि यहाँ पे 2 यूनिट खाली है और उनको चाहिए कोई रेंट पे। सो मैंने वो नंबर वगैरह देख के उनको कॉल किया था, और उससे पहले उनका नंबर मुझे गमट्री से भी मिल गया था। और इस यूनिट की प्राइस थी $220, बट मुझे लीज़ पे बट यहाँ पे मेरी लीज़ बन रही थी, और $220 मेरे लिए ज़्यादा था। लेकिन वो आपने सुना है ना कि एक मरता क्या ना करता है, इसलिए फिर मैंने वहाँ पे अपना एग्रीमेंट वगैरह करा लिया, और $220 पे मैं वहाँ पे रहने लगा। मीन्स $220 पर वीक। अराउंड मेरी 30 से 40% मेरी इनकम सिर्फ रेंट में जाती थी। बट कोई नहीं। तो यहाँ से स्टोरी थी मेरी फर्स्ट एग्रीमेंट की, और यहाँ पे मैंने आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या रेंट होते हैं और रेंट एग्रीमेंट्स की क्या वैल्यू है। यहाँ पे रेंट जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सिटी से बहुत पास है, इसलिए यहाँ पे इतने रेंट ज़्यादा होते हैं। और अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने तीसरे घर पे, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। सो वहाँ पे मुझे ज़्यादा रेंट देना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ग्रुप में रहते हैं, और लीज में मेरा नाम भी है। और वहाँ पे ऑन पेपर तो ऐसे रहते हैं 5 लोग ही, बट ऑफ पेपर मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन वहाँ पे रेंट में बहुत अच्छा है, और मुझे वहाँ पे कितना रेंट देना होता है और कैसे वो मुझे घर मिला था, वो सब मैं आगे के वीडियो में करूँगा कवर। अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं, और अभी मैंने आपको अपना पहला घर, उसके बाद दूसरा घर दिखाया जो कि रेंट पे था, और अभी ये मेरा तीसरा घर है, ये भी रेंट पे है। और इसकी पूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी होती है। मतलब जब आप यहाँ पे रेंट के लिए एग्रीमेंट साइन करोगे, तो ये जो भी प्रॉपर्टी वाली कंपनी होगी वो आपको इस टाइप का पूरा फाइल देगी। इसमें आपका पूरा
रेंट एग्रीमेंट, आपकी कंडीशन, आपने कितना बॉन्ड भरा है, आपकी रेंट कितनी है, और 1 साल के बाद अगर आप इसी घर में रहते हो तो कितना % वो इंक्रीज होगा। सो मुझे यहाँ पे रहे हुए कुछ 1 साल से ऊपर हो गए हैं। तो पहले यहाँ पे रेंट था $315 पर वीक, और अभी रेंट हो गया है यहाँ पे 325। मीन्स कुछ उन्होंने 10% अपने हिसाब से इंक्रीज किया है, जो कि पहले से ही इस फाइल में मेंशन थी। फिर अभी जो न्यू फाइल बनी है उसमें कुछ 1-2 पेपर ऐड करके फिर उन्होंने ये फ़ाइल मुझे दे दी है। मीन्स और यहाँ पे हम लोग टोटल 5 लोग रहते हैं, ऑन पेपर 5 लोग, और हमारा रेंट है 325 पर वीक। मीन्स मुझे अभी पे करना होता है सिर्फ़ और सिर्फ $65। सो $65 में मैं सिटी से बिल्कुल पास में रहता हूँ। यहाँ से कुछ 500-600 मीटर पे ही सिटी है, जो कि यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर कोई चल पाता है। और जिनके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है उनको कुछ ज़्यादा ही चलना पड़ता है। सो हम सब के लिए 500-600 मीटर चलना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। और अभी आपको मैंने बताया था कि पिछले 4 दिन से बारिश हो रही थी, और सुबह से बारिश नहीं थी, धूप थी, बट अभी दोबारा बारिश हो चुकी है। सो मैं अभी बारिश में ही वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो इतना चलेगा। सो आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे रेंट क्या है हाउस का, और आप सिटी से पास रहते हो तो कितना होता है, सिटी से दूर रहते हो तो भी अराउंड जो मेरी इस हाउस की प्राइस है, मीन्स जो अभी इस हाउस की रेंट है वो है 325। अगर यही साइज़ में अगर आप सिटी से दूर जाते हो कोई और सबब में, तो वहाँ पे इसकी प्राइस होगी $220 या $250। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ $50-100 का डिफरेंस होता है। और अगर आपके पास अच्छा खासा ग्रुप है तो आप ग्रुप में रहो तो आपको कम पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल रहते हो, जैसे यहाँ पर एक हैं जो कि उनका पूरा हॉस्टल जैसा है, मीन्स इंडिविजुअल रूम, इंडिविजुअल किचन, इंडिविजुअल बाथरूम, तो वो अपना एक पूरा यूनिट देते हैं 220 में, कहीं कहीं पे 180 में, और कहीं कहीं पे 150 में। यहाँ से आप 300-400 मीटर दूर जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको बैकपैकर्स। सो यहाँ पे जो न्यू आने वाले हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका यहाँ पे आने का फिक्स हो चुका है और आपको यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है कि आप एयरपोर्ट से उतरोगे तो कहाँ जाओगे, तो सबसे सिंपल आपके पास एक ही ऑप्शन है, बैकपैकर्स। आप ऑनलाइन चेक करो कि बैकपैकर्स ब्रिस्बेन CBD में किधर है, या फिर आप जिस सिटी में भी जाना चाहते हो वहाँ पे बैकपैकर्स होते हैं। उनका रेंट ज़्यादा नहीं होता, अराउंड $90 से स्टार्ट होता है, $150 पर वीक होता है। सो आप स्टार्टिंग में वहाँ पे आप रुको, फिर जैसे ही आपकी यूनी स्टार्ट होगी या फिर आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी या फिर आपके यहाँ पे जैसे जैसे दोस्त बनेंगे, उसके बाद फिर आप कहीं और पे भी मूव हो सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे अपने घर के बारे में बताया कि मेरा यहाँ पे घर का रेंट कितना देता हूँ। अगले वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे लाइट बिल और वाटर बिल और गैस बिल और इंटरनेट बिल कितना आता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा ओवरऑल वीकली और मंथली कितना खर्चा होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी थोड़ी बारिश तेज़ होने वाली है, सो मैंने यहाँ पे छाता भी लेके आ गया हूँ, अगर बारिश तेज़ होगी तो छाता काम आएगी। और आपको पीछे का दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़ारा। सो आप देखिए, रोड वगैरह गीले हो चुके हैं और थोड़ी देर में और ज़्यादा तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब टाइम मिले तब कर लेना। सो फ्रेंड्स, बाय।